आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में डचों का आगमन। और भारत में डचों का आगमन जो है जब हुआ तो ये जो है ये कहाँ के निवासी थे और कैसे भारत में आए, व्यापार में इन्होंने अपनी क्या भूमिका निभाई, इन्हीं पे हम लोग कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो पहला प्रश्न हमारा दिया गया है कि डच कहाँ के निवासी थे। ऑप्शन ए है पेरिस के, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी हॉलैंड या नीदरलैंड और ऑप्शन डी डेनमार्क। तो इसमें जो सही आंसर है हमारा सही आंसर है कि डच जो थे ये कहाँ के निवासी थे, हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। ठीक, अब ये देखिए आयरलैंड जो है ये इंग्लैंड का भाग है, डेनमार्क अलग देश ही है। तो ये हॉलैंड को ही जो इस समय नीदरलैंड है इसी को पहले हॉलैंड कहा जाता था या डच कहा जाता था। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी किस यूरोपीय शक्ति ने आरंभ की थी। देखिए यहां पे एक चीज दे दिया गया, संयुक्त पूंजी। संयुक्त पूंजी से तात्पर्य क्या है कि यहाँ पे सहकारी तरह की व्यवस्था की गई। सहकारी से मतलब देखिए, जब कोई कंपनी हमारे यहाँ स्थापित होती है तो ये तीन तरह की कंपनी होती है। एक कंपनी को हम लोग कहते हैं, एक जो कंपनी होती है इसको हम लोग कहते हैं सरकारी, दूसरी कंपनी को कहते हैं निजी, तीसरी कंपनी को कहते हैं हम सहकारी। सहकारी का मतलब यह होता है कि इसमें प्राइवेट लोगों की भी पूंजी होती है और सरकार की भी पूंजी होती है। तो जब प्राइवेट और पब्लिक ये दोनों यानी सरकार और प्राइवेट के लोग जब मिल करके कोई कंपनी खड़ा करते हैं तो इसे जो है सहकारी के नाम से भी जाना जाता है। तो जो देखिए यूरोपियों में जो सबसे पहली कंपनी बनाई गई थी, अब इस कंपनी में ये जो कंपनी बनाई गई है आपकी जो डच कंपनी, ये पहली जो है सहकारी कंपनी थी। इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न ये है कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोची में किस फोर्ट का निर्माण किया था। ठीक है, तो आधुनिक कोची में जो ये डच थे ये पुर्तगालियों को पराजित किए और यहाँ पे फोर्ट विलियम का निर्माण किए थे। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फोर्ट विलियम जो है कहाँ पे है, तो ये कोची में है। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि किस युद्ध में अंग्रेजों ने 1559 ईस्वी में 1559 ईस्वी में डचों को अंतिम रूप से पराजित कर दिया। ऑप्शन ए बांडीवास का युद्ध, ऑप्शन बी बेदरा का युद्ध, ऑप्शन सी प्लासी का युद्ध और ऑप्शन डी पालखेड़ा का युद्ध। तो देखिए ये जो डी वाला है यानी ए, ये 1560 में लड़ा गया था, ये बांडीवास का युद्ध है। लेकिन जो ये बेदरा का युद्ध है ये लड़ा गया था 1559 में। ठीक है ना, और इसी युद्ध में जो अंग्रेज हैं ये डचों को अंतिम रूप से पराजित किए थे। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा यह है कि बर्दहेंग ने प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना 1605 में की। कहां पे की? 1605 में की थी। और ये कहां की थी? तो ये की थी, जो ये पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी ये कहां की थी? ये की थी आपके सूरत में। ठीक है ना, ये सूरत में किया था। ठीक, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा यह है कि यूरोपीय व्यापारियों में भारतीय वस्त्र को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसको जाता है। ठीक, ये जो है कि कौन से यूरोपीय थे जिसने वस्त्रों को ही अपने निर्यात का प्रमुख साधन बना दिया। तो ये जो है क्या अंग्रेज, क्या फ्रांसीसी, डेनिश या डच। देखिए ये वस्त्रों का व्यापार तो हमारे यहां से सभी करते थे, लेकिन जो डच हैं इन्होंने मुख्य रूप से वस्त्रों को अपने निर्यात का साधन बना दिया था। ठीक, चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि किस बंदरगाह से डच कपड़े का निर्यात करते थे। तो कपड़े का सबसे ज्यादा निर्यात देखिए चीनसूरा से भी निर्यात करते थे। चीनसूरा जो है बांग्लादेश में है, लेकिन सबसे ज्यादा जो कपड़े का निर्यात करते थे डच, वो किस बंदरगाह से करते थे? ये भड़ौच से करते थे। भड़ौच बंदरगाह कहां पे है? ये है गुजरात में। ठीक है ना, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि डच व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता पर आधारित थी, इसे क्या कहा जाता था। देखिए पहले ही मैं इस प्रश्न पे बात कर चुका हूं कि सहकारिता क्या है, लेकिन इसका एक नाम दिया गया था, इसको कहते थे क्या?
तो ऑप्शन ए है कार्टेल, ऑप्शन बी है कार्टेज, ऑप्शन सी है फैक्टर, ऑप्शन डी है बैटम। ठीक, तो देखिए ऑप्शन ए यानी इसको कहा जाता था कार्टेल। कार्टेल व्यवस्था को सहकारी कहा जाता था, सहकारिता। ठीक, लेकिन वहीं पर यदि कार्टेज को आ गया तो कार्टेज को क्या कहा जाता था, मैं कल जब अगले वीडियो में बताया था कि जो व्यापारी करते थे, यानी जो पुर्तगालियों का एक व्यापारिक समझौता होता था उसे कहते थे कार्टेज। तो कार्टेल और कार्टेज में अंतर समझ में आ गया। तो ये कार्टेज संबंधित है डचों से और कार्टेल संबंधित है डचों से, कार्टेल संबंधित है डचों से और कार्टेज संबंधित है किससे, पुर्तगालियों से। ये संबंधित है सहकारिता से और वह संबंधित है किससे, व्यापारिक एग्रीमेंट से। क्लियर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। वह कौन सी यूरोपीय कंपनी थी जो 200 वर्षों के इतिहास में अपने साझेदारों को सबसे ज्यादा, यानी जितनी कंपनियां दी है उसे सबसे ज्यादा यानी 18% का लाभांश दिया था, जो वाणिज्यिक इतिहास में सर्वाधिक था। ये कंपनी कौन सी है? ऑप्शन ए डच, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन सी पुर्तगाली, ऑप्शन डी अंग्रेज। तो देखिए ये डच ही हैं जो कि सबसे ज्यादा अपने व्यापारिक साझेदारों को क्या दिए थे, शेयर दिए थे। अगला प्रश्न है कि मसाला द्वीपपुंज के नाम से किसे जाना जाता है, और ये हमारा थंबनेल में भी है ऑप्शन लगा हुआ है। तो ये जान लीजिए कि मसाला द्वीपपुंज के नाम से जाना गया किसको, इंडोनेशिया को। इंडोनेशिया में बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं और इन सारे द्वीपों पर काली मिर्च, जीरा, इन तमाम तरह के मसालों के, गर्म मसालों की बड़े पैमाने पर खेती होती है, इसलिए इसको मसाला द्वीपपुंज के नाम से भी जाना जाता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि चीन सूरा में गुस्तावुस नामक किले का निर्माण किस यूरोपीय कंपनी ने की थी? तो चीन सूरा में गुस्तावुस नामक किले का निर्माण किस कंपनी ने की थी? ये कंपनी है डच कंपनी जो है चीन सूरा में एक किले का निर्माण की थी जिसे गुस्तावुस के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये डचों से संबंधित जो है 11th क्वेश्चन से जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना है, इसको मैंने सॉल्व कराया। और हाँ, एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि हम 11 तारीख से अपने इस चैनल पर यूपी पीसीएस के लिए स्पेशल टेस्ट जो है ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, और ये टेस्ट पेपर उस तरह से बनाया जा रहा है जो हमारे एक्सपर्ट के माध्यम से, कि हमारे इस टेस्ट पेपर से आपके एग्जाम में अधिक से अधिक जो है प्रश्न पूछे जाएं। न इधर उधर की बात होगी, पॉइंट की बात होगी और कूड़ा करकट से हम लोग बचेंगे। वही फैक्ट और वही क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे जिससे कि कम समय में आप बेहतर रिवाइज कर सकें। तो जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक तो जरूर करिए, और हाँ, इसको शेयर भी करिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे कि जब भी हम कोई अपनी नई वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।